जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना सुबह 8 बजे एक क्लास होती है। आज की क्वेश्चन की बात करें अगर, तो टॉप 50 क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं कई एग्जामों में रिपीटेड पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बिना किसी क्वेश्चन को मिस किए क्लास को पूरा देखेंगे। साथ ही साथ बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा वन डैश है। भारत का सबसे बड़ा वन डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है इन ऑप्शनों में से जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शहरीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उच्च कार्बन उत्सर्जन। उच्च कार्बन उत्सर्जन, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं दिल्ली में। ठीक है, कहीं ना कहीं पलायन होना शुरू हो चुका है। लोग स्वास्थ्य को ख्याल रखते हुए दिल्ली छोड़ रहे हैं। ठीक है, इतना वहां का जो वायु प्रदूषण है बढ़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? भारत में कुल वन आवरण कितना है आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 21.95%, मतलब कि 21.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील जो देश थे उसमें कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थे। आपको बताना कौन शामिल था इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उच्च उपज की किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं हरित क्रांति जागृत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावती। प्यारे साथियों यहाँ पे गुप्ता लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम इसको PPT में कहीं ना कहीं सही कर दे देंगे। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं कहा जाता है, किस देश में स्थित है? मोगांव की जो गुफाएं हैं उन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है। ये किस देश में स्थित है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? प्यारे साथियों, ये कहीं ना कहीं आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, अदर एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं अदर एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। तो आप लोग एकदम सीरियस होकर क्लास को लीजिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना क्रोध व्यक्त करते हुए नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी?
इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और कलाकृतियों से सजाया था? निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और कलाकृतियों से सजाया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन बी, श्री नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत तगड़े से ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको ये बताना है कि जो NHRC है इसके अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्यारे साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कहीं ना कहीं आप लोग हाईलाइट करके चलिएगा। अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में मानव अधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत की जाती है? राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मात्र 51 रुपए में फुल नोट, जिसमें 1200 से अधिक पेज, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी और 7000 से अधिक MCQ चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। यदि आप चाहते हैं इस नोट्स को लेना तो आप मात्र 51 रुपए का पेमेंट कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे QR कोड लेके, ठीक है, और तुरंत आपको PDF फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं परफॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अरुण जेटली। अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सुमन योजना किससे संबंधित है? सुमन योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुरक्षित मातृत्व यानी कि सेफ मदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर यानी कि ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी व्यवहारिकता प्रदर्शित करना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी उसका श्रेय किसको दिया जाता है? आपको ये बताना है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डेनियल रदरफोर्ड। डेनियल रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मृत जीव और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों, आपको बताना है जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो खाद मिट्टी में कहीं ना कहीं मृत जीवों को और जानवरों को परिवर्तित कर देते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अपघटन करने वाले। अपघटन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है। मनुष्य के आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है। आप लोग देखे होंगे कुछ लोगों की भूरी आंखें होती हैं, कुछ लोगों की काली होती हैं और कुछ लोगों की बिल्ली वाली आंखें होती हैं जो दूर से ही चमकती हैं। कौन कौन ऐसा है जिसने देखा कि जो बिल्ली वाली आंखें होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, क्लोरीन।
बाकी प्यारे साथियों आपकी क्रिप्टान हो गया, आर्गन हो गया या जेनान हो गया, ये निष्क्रिय गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आंत्र ज्वार यानी कि टाइफाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यूरेनियम। प्यारे साथियों आपको कल की क्लास में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले से निकलता है। ठीक है। यदि आप लोगों ने सीरियस होकर क्लास ली होगी तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, आसमान में नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? आसमान में नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सेंटर ग्रासलैंड एवं फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंटर ग्रासलैंड एवं फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी है? प्यारे साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, तो इस चीज को कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? ये प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, तो इसको भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दशहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? अगर आप कर रहे हैं होमगार्ड भर्ती की तैयारी तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा के ही चलिएगा। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गंगा घाघरा दोआब। गंगा और घाघरा के दोआब पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत को किस देश ने हराया है? भारत को किस देश ने हराया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, संसद में किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा आयोजित की गई? संसद में किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा आयोजित की गई? प्यारे साथियों ये भी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर का, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। ऑप्शन ए, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस राज्य में उच्च ऊंचाई पर मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पर रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर कल के होमवर्क की क्वेश्चन बात करें तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है। ठीक है। बाकी प्यारे साथियों 51 रुपए में आपके ये नोट्स जीके जीएस के हो जाते हैं, जिसको आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पेमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है। बाकी क्लास आपने उम्मीद करते हैं पिछली क्लास आपने जरूर ली होगी, यदि नहीं ली है तो उसको भी लीजिएगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, यदि आपको पसंद आई हो वीडियो। ठीक है। और हमारी मेहनत कहीं ना कहीं आपको लग रही हो कि ईमानदारी से कर रहा है सामने वाला व्यक्ति। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर सुबह कहीं ना कहीं 8 बजे लाइव सेशन में। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।